मेरा दाया आपका बाया, ठीक ना। कब? जब मिरर के सामने जाएंगे तब। नेक्स्ट आइए, तो इस पर्सन का इमेज इस मिरर में बना। स्फेरिकल ग्लास का क्या बना होता है? मिरर। उस स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है वही उस स्फेरिकल ग्लास से बने हुए मिरर का क्या कहलाता है? सेंटर। उसको इतना ही इधर रिफ्लेक्ट कराइए जितना बैक से वो कहां से आता हुआ नजर आए। हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो अच्छे हैं ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सब पता है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं लाइट से रिलेटेड बेसिक टर्म, ठीक ना। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, क्या चीज पता है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक ना। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? सब पता है? मिरर के बारे में, और फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में। प्लेन मिरर में, फिर कनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक ना। तो शुरुआत किया जाए किससे? मिरर से। तो सबसे पहला बात आता है कि आज हम लोग को पढ़ना क्या है? तो मिरर के बारे में पढ़ना है, प्लेन मिरर, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, फिर जाकर के इमेज के बारे में, ठीक ना। यही पढ़ना है ना। चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड: मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, और फिर क्या पढ़ेंगे? इमेज के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहला बात सर, ये मिरर क्या है? ये मिरर क्या है? तब वह मिरर जो होता है ना, मिरर, सबसे पहला बात, मिरर जो होता है ये क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है। क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है। दूसरा, मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहने का मतलब क्या? जो लाइट मिरर पे आकर के इंसिडेंट होगा उसके मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट को क्या करेगा? मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट को क्या कर देगा? रिटर्न्स कर देगा। किसमें? रिटर्न्स इन दियर मीडियम। जिधर से आएगा उधर ये क्या करेगा? लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिटर्न कर देगा। कौन? मिरर। इसलिए मिरर को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिंग। और जब वो लाइट के मैक्सिमम पार्ट को रिटर्न कर देगा तब जाके क्या होगा मालूम है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, समझ रहे हैं ना? फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो सारे वर्ड को अगर एक साथ मिला दिया जाए आप ये क्या कह सकते हो? मिरर इज अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कौन चीज? मिरर। मिरर एक क्या है? स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसका यूज हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने में करते हैं, ठीक ना। जैसे आपके सामने यहाँ ये दिख रहा है, ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। इस पे लाइट पड़ा, वो लाइट को रिटर्न किया, तो इस पर्सन का इमेज इस मिरर में बना। तो लाइट एक क्या है? स्मूथ सरफेस, सॉरी मिरर क्या है? एक स्मूथ सरफेस है। दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तीसरा इसके पीछे वाला पोर्शन क्या हुआ होगा? पॉलिश्ड किया हुआ। समझ रहे हैं ना? और इस ऑब्जेक्ट मतलब इस पर्सन का ये इमेज बना रहा है, इसी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम क्या पड़ता है? मिरर पड़ता है, जिसको नॉर्मल भाषा में, घरेलू लैंग्वेज में हम लोग क्या यूज करते हैं? आईना, ठीक ना। वही आईना को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिरर। दूसरा, ये मिरर कैसा है? स्फेरिकल आपको लग रहा होगा। ये मिरर कैसा है? स्फेरिकल है। ये मिरर भी कैसा है? स्फेरिकल है। इसका भी अपना कुछ नाम है, इसका भी अपना कुछ नाम है, आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद, मिरर मीन्स लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर मीन्स लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक ना। और मिरर क्या करता? रिफ्लेक्ट करता लाइट को, क्या करने के लिए? टू फॉर्म इमेजेस। मतलब मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करता है? इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक ना। नेक्स्ट सर, अब बात आता है कि मिरर मिरर दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है
स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स। अब यहाँ क्वेश्चन आया व्हाट इज प्लेन मिरर, तो वो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कैसा होता है, फ्लैट सरफेस होता है, मतलब समतल होता है। जैसे ये कैसा आपको लग रहा है, एक साइड क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इस मिरर का ये वाला सरफेस कैसा हुआ, पॉलिश्ड सरफेस हुआ, कैसा हुआ, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक ना। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुआ, ये वाला ना। इधर ना लाइट को देंगे तो ये लाइट को रिटर्न करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन, दैट मीन्स फ्लैट है, मतलब समतल है कि नहीं, समतल है कि नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। बुआ इसमें जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही बड़ा इमेज का भी साइज होता है। अभी ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हमको रखना पड़ रहा है, बट इसी स्लाइड में, इसी लेक्चर में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं किसके बारे में, इमेज के बारे में। पहले आप मिरर के बारे में सुन लीजिए, फिर जाकर के हम किसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, इमेज के बारे में, चाहे वो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज है। उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करिएगा, प्लेन मिरर आप कहाँ देखते हैं, हाउस होल्ड मिरर, जो घरेलू यूज में जो मिरर होता है वो मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक ना। तो प्लेन मिरर किसको कहते हैं, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, फ्लैट हो, और प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता, वर्चुअल बनता, इरेक्ट बनता, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता उतना ही बड़ा इमेज बनता है। उसके बाद प्लेन मिरर जनरली हम लोग को घरेलू यूज में जो होता है ना मिरर, उसी मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, ठीक ना। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल में भी पहला मिरर कौन चीज, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का नाम बुआ बुक में देखिएगा लिखा मिलेगा कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। इसी लेक्चर में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कनकेव मिरर का नाम कन्वर्जिंग मिरर क्यों देते हैं, ठीक ना। तो कनकेव मिरर किसको कहते हैं, तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, कर्व्ड इनवर्ड लाइक कैव। जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये वाला पोर्शन क्या लग रहा है, कर्व इनवर्ड है, और ये वाला आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड वाले पोर्शन को क्या कर दो, पॉलिश कर दो, आउटवर्ड वाले पोर्शन को क्या कर दो, पॉलिश कर दो। तो देखिए ये सरफेस इसका कैसा हुआ, पॉलिश्ड पार्ट हुआ, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस हुआ कि नहीं। और ये वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, ये वाला सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस बुआ कैसा है, कर्व तो है, लेकिन वो कर्व कैसा है, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो ये इनवर्ड अंदर की ओर धंसा हुआ है, जो कर्व सरफेस है कैसा है, इनवर्ड है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर में बुआ जो इमेज बनेगा वो इमेज रियल भी बनेगा, वो वर्चुअल भी बनेगा। तो मतलब सर कब रियल कब वर्चुअल, बुआ आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। आज ही के लेक्चर में क्या चीज पता है ना, कि कब बनेगा रियल कब बनेगा वर्चुअल, किसमें, कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, ठीक ना। उसके बाद यूज इन किसमें, कनकेव मिरर का यूज कहां पे करते हैं, टेलीस्कोप में, सेविंग मिरर के रूप में, जैसे सैलून वगैरह सब में, ब्यूटी पार्लर सब वगैरह सब में जो यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर। उसके बाद हेडलाइट्स में, हेडलाइट्स में, गाड़ी के हेडलाइट्स में भी कौन से मिरर का यूज होता है, कनकेव मिरर का, ठीक ना। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल तो होता है, कर्व तो होता है, सॉरी कर्व तो होता है, लेकिन इसमें पॉलिश आउटवर्ड नहीं, पॉलिश किधर करते हैं, इनवर्ड, पॉलिश किधर करते हैं, इनवर्ड। तो इसका पॉलिश सरफेस ये हो गया, पॉलिश्ड सरफेस ये हो गया, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो बताइए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्टेड सरफेस है, पहला चीज तो कर्व है, दूसरा कर्व किधर है, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो कर्व किधर है, आउटवर्ड। तो जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो लेकिन किधर, आउटवर्ड, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कॉन्वेक्स
मिरर। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा बुआ इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनाइज्ड बनेगा। आगे ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। डिमिनाइज्ड का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज कब बनता है, इरेक्ट इमेज कब बनता है, ठीक है ना। उसके बाद इस कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, रियर व्यू मिरर। किसमें, व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेने में किसमें, साइड मिरर के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक ना। नेक्स्ट, अब बात आता है सर टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तब वो यहाँ पे क्वेश्चन आया, क्या है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, पोल। तब वो आप जानते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, कोई भी स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है ना बुआ, वो क्या होता है मालूम है, ये होता है पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास, पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास। किसका बना होता है, स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है, ठीक ना। तब वो इस स्फेरिकल ग्लास का जिससे मिरर बनाते हैं, इसका भी अपना क्या होता होगा, सेंटर होता होगा, इसका भी अपना सेंटर होता होगा। तो जो इस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होगा ना, इसी सेंटर को, इस स्फेरिकल मिरर का, इस सेंटर को, इस स्फेरिकल मिरर का क्या बोलेंगे पता है ना, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझे ना। जैसे सर यहाँ पे कोई, ये एक स्फेरिकल ग्लास है, अब इस स्फेरिकल ग्लास में से कट करके हमको एक क्या निकालना है, मिरर निकालना है। तो बताइए, इसको कट किए और आउटवर्ड से क्या कर दिए, कलर कर दिए। इस स्फेयर का, इस स्फेयर का ये पार्ट हुआ ये मिरर। तो बताइए इस स्फेयर का कुछ ना कुछ अपना क्या होगा, सेंटर होगा। तो जो ये सेंटर होगा किसका, इस स्फेयर का, वही तो, वही सेंटर तो इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ, देखिए ये सी जो होगा इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो बताइए वही चीज हम लिखे ना, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास होता है। तो जो उस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। अब यही चीज में इधर से मान लीजिए अगर काट लेते और इधर अंदर से रंग देते, अंदर से रंग देते, एक ये मिरर आता, एक ये मिरर आता, तो बताइए इसको कन्वेक्स मिरर कहते। तो बताइए जो इसका सेंटर होगा वही ने इसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा कि नहीं, बोलिए कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ हुज मिरर इज अ पार्ट, ऑफ हुज मिरर इज अ पार्ट। समझ रहे हैं ना, जिस स्फेरिकल ग्लास का क्या बना होता है, मिरर, उस स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है वही उस स्फेरिकल ग्लास से बने हुए मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। उसके बाद सेकंड नाम आता है कौन सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम बात यहीं पे आया, जहां वहां पे सेंटर लिखे हैं वही जगह पे यहाँ पे क्या होगा, रेडियस। चलिए इसको तो आप लोग लिखे हैं, हम इसको मिटा करके इसको फिर से यहाँ बता रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी वही कहानी, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक पार्ट होता है, किसका, पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल ग्लास, समझ रहे हैं ना। तो बताइए अगर ये ग्लास स्फेरिकल है तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो इस स्फेरिकल ग्लास का रेडियस होगा ना वही उसका क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर का, वही उस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल ग्लास है, अब इसको कट कर लिए और क्या बना लिए, कनकेव मिरर। तो बताइए इस स्फेयर का अपना ये रेडियस है कि नहीं है, अपना ये रेडियस है कि नहीं है ये रेडियस, बोलिए। तो ये इस स्फेयर का रेडियस कहलाएगा। इससे काटा हुआ जो ये मिरर होगा, इस मिरर का भी तो रेडियस वही निकालाएगा, सी, और ये क्या कहलाएगा। तो बताइए जो इसका रेडियस होगा वही इस स्फेरिकल ग्लास का, इस मिरर का भी तो होगा ना, इसलिए इसके लिए रेडियस बोलते हैं और इसके लिए क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
सेम कहानी अगर मान लीजिए अंदर से रंग देते तो बताइए इसका रेडियस ये कहलाता, इसको काट के जब हटा देते इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये नहीं कहलाता, ये सेंटर है और ये क्या कहलाता, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता कि नहीं कहलाता, सो बताइए कहलाता। अब नेक्स्ट बात आता है पोल। पोल क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बुआ ये स्फेरिकल मिरर है, ये कनकेव मिरर है और ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। अब बताइए इस मिरर का एकदम मिड पॉइंट खोजो, तो मिड पॉइंट ये लग रहा है, इसी मिड पॉइंट को इस स्फेरिकल मिरर का क्या बोलते हैं, पोल। इसका भी मिड पॉइंट अपना कुछ ना कुछ होगा, तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इस मिरर का क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, एक बार सुन लीजिए, अगर आप नहीं लिखे तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास ऑफ हुज मिरर इज अ पार्ट, ठीक ना। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास ऑफ हुज मिरर इज अ पार्ट, ठीक ना। फिर पोल क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर, मतलब बीचों बीच का, मतलब स्फेरिकल मिरर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लेना है जो उस मिरर को टू इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। इसलिए कहा जाता है कि पोल स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, ओके ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है सर, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई पूछेगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो आप जवाब देना कि प्रिंसिपल एक्सिस एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। सर वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास करता है, पासेज थ्रू, कहां से, पासेज थ्रू, कहां से, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम, कहां से, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। जैसे देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक ना, ये क्या है, पोल है, यहां से जाने वाला मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, पोल है। अब बताइए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं कौन चीज, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। समझे क्या, चाहे ये मिरर हो, इस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तब हुआ इसका ये पोल है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बताइए इससे होकर के जाने वाला स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होता है, पास होता है, ठीक ना। नेक्स्ट सर फोकस। फोकस क्या होता है सर, फोकस एक क्या होता है मालूम है, ये होता है वो पॉइंट होता है ऑफ किसका, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। अब ये क्वेश्चन आया कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे, पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, द रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज का, समझे, रिफ्लेक्टेड रेज का। लेकिन कब, जब इंसिडेंट रे जो होगा ना, इंसिडेंट रे जो होगा वो क्या होगा मालूम है, इंसिडेंट, इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या हुआ मालूम है, जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, जब लाइट को क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तब जाकर के वो सारे पैरेलल इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्ट होता है ना बुआ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के
प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर के क्या करता है, इंटरसेक्ट करता, मीट करता है या अपियर्स टू मीट होता है। उसी पॉइंट को उस प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या कहलाता है, फोकस, या बुक में देखिएगा लिखा मिलेगा प्रिंसिपल फोकस। अब जैसे देखिए ये एक कनकेव मिरर है, ये एक कनकेव मिरर, ठीक ना बुआ। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, पोल, इससे जाने वाला ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 4 रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराए, देखिए रिटर्न होगा यहां से, रिटर्न होगा यहां से, रिटर्न होगा यहां से, तो देखिए सारे रिफ्लेक्टेड रे, सारे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ किसका, रिफ्लेक्टेड रे का, कब, जब लाइट को इंसिडेंट कराए थे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही चीज हमने लिखा है ना, फोकस का मतलब ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कहां पे, एट प्रिंसिपल, कहां पे, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहां पे ये इंसिडेंट होता है, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड रे का। ये कब होता है, जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं क्या चीज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट कराए, रिफ्लेक्शन के बाद पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट पे जाकर के सब मिल गया। यही मिलने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस। तो बताइए इस मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। तो बताइए अलग अलग रेस, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले रे को एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर दिया कि नहीं, इसलिए इसलिए कनकेव मिरर का नाम पड़ता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर का काम होता है, जो लाइट होता है ना उसको रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आकर के क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना, ठीक ना, एक पॉइंट पे आकर के मीट करवा देना। इसलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और ये जो मिरर होता है ना किसमें, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के केस में जो फोकस बनता है बुआ वो रियल बनता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन देखिए कन्वेक्स मिरर में बना रहे हैं, ये एक कन्वेक्स मिरर है, ये एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक ना, और ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट कराए, पैरेलल लाइट को इंसिडेंट कराए, तो देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। इधर जो कोई होगा, कोई होगा उसको क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रहा है, पीछे से आता हुआ नजर आएगा, इसको कहां से आता हुआ नजर आएगा, पीछे से आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए एक रिफ्लेक्टेड इधर भाग गया, एक इधर, तो डाइवर्ट हो गया। तो बताइए कभी इधर मिलेगा तो इधर वाला को पीछे से आता हुआ नजर आएगा, ऊपर वाला को ऊपर से इधर से नीचे से आता हुआ नजर आएगा। तो बताइए ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अपीयर्स टू मीट है कि नहीं, एक्चुअली नहीं मिलेगा, ये अपीयर्स टू मीट। तो कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में यही फोकस रियल होगा कि वर्चुअल, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि क्योंकि जो इंसिडेंट रे है ना रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। इसलिए इसलिए कन्वेक्स मिरर को, कन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो बताइए कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस बन रहा है वो रियल बन रहा है कि वर्चुअल, वर्चुअल। और कनकेव मिरर के केस में जो फोकस बन रहा है रियल या वर्चुअल, तो रियल। तो कनकेव मिरर के केस में रियल और कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल, ठीक ना। तो फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए एक्चुअली रे क्या करता है, मीट करता है एट फोकस पे, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए रे जो होता है अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस बिहाइंड द मिरर। देखिए मिरर के पीछे से फोकस से आता हुआ नजर आ रहा है, पर हकीकत में ये आता नहीं, ठीक ना, किसमें, कन्वेक्स मिरर में। और उसमें एक पॉइंट पे एक्चुअली रूप से मीट कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट अगला आता है सर फोकल लेंथ। बुआ
ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है किसके बीच, बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ रहे हैं ना, ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है, ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे ये क्या है, ये क्या है, कनकेव मिरर, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है पोल, और ये लाइन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इस लाइट को इंसिडेंट कराए, रिफ्लेक्शन हुआ, इस लाइट को इंसिडेंट कराए, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ क्या बन रहा, फोकस बन रहा है। तो ये फोकस और ये पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस हुआ ना, फोकस और पोल के बीच का ये डिस्टेंस हुआ ना, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक ना। उसी तरह से ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। ये लाइट को इंसिडेंट कराए, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लाइट को हमने इंसिडेंट कराया कराया तो बताइए, वो तो पॉलिश सरफेस है तो लाइट तो उस साइड जाएगा नहीं। तो जब जाएगा नहीं तो होगा क्या सर, जब जाएगा नहीं तो होगा क्या, होगा ये कि बैक इधर आएगा और ये बैक ऊपर जाएगा। तो बताइए इधर कोई अगर ऑब्जर्वर होगा, इधर कोई जो ऑब्जर्वर होगा तो क्या लगेगा इसको, ये इसके आंख पर जो लाइट जाएगा तो इसको क्या लगेगा कि ये मिरर के पीछे से कहीं से आ रहा, इसको भी लगेगा मिरर के पीछे से कहीं से आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं से आता हुआ नजर आएगा, तो जहां से आता हुआ नजर आएगा वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। और ये पोल और इस फोकस के बीच के ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक ना। और वह कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना, वो क्या होता है मालूम है, पॉजिटिव होता है। और कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है मालूम है ना, निगेटिव होता है। काहे, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट साइड होता है, किसमें, कनकेव मिरर के केस में। और ये पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, पोल के राइट साइड। और आप जानते हैं मैथ में कि ओरिजिन के राइट साइड वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड वाला डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक ना। तो कनकेव मिरर के केस में फोकस किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड। कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस किधर बन रहा है, राइट साइड, ठीक ना। इसलिए कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। उसके बाद ये जो पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड है और उसका सेंटर किधर है, राइट साइड। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि हुआ ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो फोकल लेंथ का डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का, मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो किसके फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक ना। आर इक्वल टू 2f, तो एफ इक्वल टू कौन चीज, r/2, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है। तो देखिए प्लेन मिरर ये है, अब इसमें क्या करना है, हमको इसका इमेज बनाना है। तो आप क्या करिए, एक प्लेन सरफेस खोजें। अब ये सरफेस खोजें, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को लाइट ऐसे इंसिडेंट किए, तो देखिए होता क्या है, जब लाइट परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं ना, तो जिस पाथ पे इंसिडेंट होता है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इधर से जा रहा है इंसिडेंट, फिर टकरा करके उसी पाथ पे वापिस। तो बताइए अगर इधर ऑब्जर्वर अगर कोई होगा, अगर कोई इधर ऑब्जर्वर होगा तो उसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से, मिरर के पीछे से कहीं से आता हुआ प्रतीत होगा, appears to coming from द बिहाइंड द मिरर, ठीक ना। अब क्या करते हैं, लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराते हैं। तो बताइए जितना डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन भी तो उतना ही डिग्री के एंगल पे होगा ना। तो बताइए इधर कोई अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रहा है, मिरर के पीछे से। तो देखिए ये इमेज रियल बना कि वर्चुअल, वर्चुअल बना ना। कितना सेम साइज का बना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर पे इमेज। लेकिन इमेज जो बना बिहाइंड द मिरर, मिरर के क्या बना, पीछे बना। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और क्या होता है, सेम साइज होता है। देखिए वर्चुअल भी है, वर्चुअल। उसके बाद इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। देखिए इस लाइन के ऊपर है कौन सी ऑब्जेक्ट, ऊपरे में इमेज भी बना कि नहीं।
नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। बताइए ये क्या है? स्फेरिकल मिरर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये कनकेव मिरर है। अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में क्या होता है? फोकस होता है। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। नेक्स्ट, फॉर ए स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हम आपको बताएं ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का दुगुना होता है। आर इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू कौन चीज? r बाई 2। ऐसा है कोगो? f इक्वल टू r नहीं, f इक्वल टू r बाई 2 सही है, f इक्वल टू 2r नहीं, f इक्वल टू r स्क्वायर नहीं, तो इसका क्या होगा? f इक्वल टू r बाई 2। ठीक ना? नेक्स्ट, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म। कनकेव मिरर जो होता है बुआ, रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनता है। समझ रहे हैं ना? ये बात डिपेंड करता है किस पे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर कोई पूछे कनकेव मिरर में कैसा इमेज बन सकता है, तो कनकेव मिरर में बोथ रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे। आगे हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हुआ यहाँ पे ये मिरर है, मिरर का यही ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका सेंटर पॉइंट ये है। ये सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल नहीं बोलते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं ना। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ व्हिच द मिरर इज अ पार्ट। सर ये स्फीयर है, इस स्फीयर को अंदर से बाहर से रंग दिए तो इसको कट कर लिए, तो बताइए इसका जो सेंटर होगा वही ना इस मिरर का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम चीज इधर, अगर ये का स्फीयर होता, इससे मिरर बनाते तो बनता, तो बोलिए अगर बनता ना, तो बनता तो क्या होता? जो इस स्फीयर का सेंटर होता वही इसका क्या कहलाता? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता कि नहीं कहलाता? बोलो ना भाई। नेक्स्ट, अगला क्या है सर? इमेज। ई का होता है, ई कहाँ से आई हो? अच्छा सर, इमेज। देखो भाई, मैं यहाँ हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो। वो जो लेंस है ना कैमरा का, उस लेंस में मेरा क्या बना है? इमेज बना है। ठीक ना? और उस इमेज को आप देख रहे हो। ठीक है ना? अगर मुझे रियल में आप देखते ना तो थप्पड़ लगता, पढ़ाई लिखाई नहीं चलता है ना, इसके लिए आपको क्या लगता है? थप्पड़ लगता है। तो सिंपल सी बात, अगर हमसे कोई पूछे ना मिरर क्या है, तो आप मिरर क्या, सॉरी इमेज क्या है, मैं आपसे ये कहूंगा, आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना, तो आपका पिक्चर उसमें दिखता है, वही पिक्चर आपका क्या है? इमेज है। समझ रहे हैं ना? वही पिक्चर आपका क्या है? इमेज है। ठीक ना? तो किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आपका जो पिक्चर दिखता है वही पिक्चर आपका क्या कहलाता है? इमेज। लेकिन सर हमको कोई कहेगा कि सर साइंस में बोर्ड में पास करने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा ना इमेज के बारे में। हाँ बुआ, लिखना पड़ेगा। किसने कहा नहीं लिखना पड़ेगा? देखो, पहले हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना, फिर जाकर के हम इसको डिफाइन करेंगे। मेरे भाई ये देखो, ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल, और मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लाइट को ऐसे इंसिडेंट किए तो पैरेलल जाता है, वो कहाँ से लौटता है? फोकस से। तो ये फोकस है, ये क्या हुआ? फोकस हुआ। एक तो बात होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक अगर कहाँ से गया? फोकस पैरेलल गया तो फोकस से लौटा। अगर मान लीजिए हम इसको पोल से इंसिडेंट कराएं तो जितना डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगा। तो आप बता दो, ये इमेज,
ये इमेज कहाँ बनेगा, तो जितना डिग्री पे आया उतना ही डिग्री पे यहाँ बना। तो ये जो है ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश इसका क्या कहलाएगा। तो बताइए ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से देखो कहीं ना कहीं मिला, जहां पे मिला तो वही मिलने वाले जो पिक्चर प्राप्त हुआ ना, इसी पिक्चर को इस ऑब्जेक्ट का क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। अब ये अगर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब बता ये क्या है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दी, ऐसे लाइट गया, ऊपर भागता है, तो बैक करने पर कहाँ से जाता हुआ प्रतीत होता है, फोकस से। अगर इंसिडेंट कराएंगे ये रिफ्लेक्ट होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों रिफ्लेक्टेड अपीयर्स टू मीट होगा। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इसमें इमेज भी ऊपर दिख रहा है। तो देखिए यहाँ भी तो प्राप्त हुआ किसके मिलने से, रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से, है ना। बट यहाँ अपीयर्स टू मीट, यहाँ एक्चुअल मीट, इसलिए इसको रियल इमेज बोलते हैं, उसको वर्चुअल। कोई पूछेगा इमेज क्या है, तो इमेज होता है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। समझ रहे हैं ना। रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो तरह से होता है। एक होता है एक्चुअली मीट करने से, और एक होता है appears to meet, appears to meet, appears to meet। समझ रहे हैं ना। तो जब देखिए उसमें एक्चुअली मीट किया, इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज, ठीक ना। और यहाँ क्या होता है, appears to meet, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। समझ रहे हैं ना। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज देखो तो मिरर के क्या बना, राइट साइड की लेफ्ट साइड बना, अर्थात इन फ्रंट ऑफ मिरर। और वर्चुअल इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, ठीक ना। रियल इमेज देखिए ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज कहाँ बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्या बोलते हैं उसको, इनवर्टेड, मतलब उल्टा। यहाँ वर्चुअल इमेज देखो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज भी बना कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक ना, मतलब इरेक्ट बना, ठीक ना कि नहीं। उसके बाद रियल इमेज मिरर के क्या बनता है, इन फ्रंट, और वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक ना। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि रियल इमेज कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक ना। और रियल इमेज का पहचान होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, रिफ्लेक्टेड रे नेचर में कैसा होता है, रियल इमेज के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, कैसा होता है पता है, रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं बुआ, ये नेचर में कन्वर्जेंट होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक ना। एक्चुअली रूप से एक जगह पे मिल जाता है। और वर्चुअल इमेज के केस में जो रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं ना, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है ये कैसा होता है पता है, डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक ना। आगे हम टेबल बना के लिख दे रहे हैं। देखिए रियल इमेज में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, एक्चुअली मीट करता है। क्या करता है, एक्चुअली मीट करता है, ठीक ना। क्या होता है, एक्चुअली मीट करता है। और वर्चुअल इमेज में जो रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं, ये क्या होता है, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, मतलब ये अपने आप नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता। दूसरा, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं ना बुआ, रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं ये कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो कैसा होता है पता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा बात अगर कहिएगा तो ये कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। और ये कहाँ बनता है सर, ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, मिरर के
पीछे। उसके बाद सर ये क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब ये कैसा होता मालूम है, इनवर्टेड होता, उल्टा होता है। और ये कैसा होता पता है, ये इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक ना। उसके बाद इसके बारे में कहा गया ये कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन किस पे, स्क्रीन पे, इसको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। और इसको क्या कहा गया, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन किस पे, स्क्रीन पे, इसको स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक ना। तो रियल इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट करेगा। वर्चुअल इमेज कब बनेगा, जब रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट, मिलेगा नहीं बट मिलने के जैसा लगेगा। उसके बाद रियल इमेज के केस में रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। वर्चुअल इमेज के केस में रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है, ठीक ना। रियल इमेज कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद रियल इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट सीधा होता है। उसके बाद रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ओके ना। नेक्स्ट सर, ओ सर इमेज फॉर्मेशन इन किस में, प्लेन मिरर में। किस में बताना है, प्लेन मिरर में। तब हुआ ये क्या है, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। ये क्या है, एक सरफेस खोजे, इस सरफेस पर एक मुन्नू लाल को खड़ा कर दिए, ठीक ना। क्या कर दिए, मुन्नू लाल को खड़ा कर दिए। अब मुन्नू लाल से एक बार लाइट को इंसिडेंट कराते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, किस पे, प्लेन मिरर पे। तब वो जब लाइट को 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं तो जिस पाथ पे जाता है उसी पाथ पे, तो बताइए इधर कोई चुन्नू लाल खड़ा है, किसके लिए, इस लाइट को देखने के लिए। इसको क्या लगेगा कि ये लाइट इससे टकरा के आ रहा है, इसको लगेगा कि मिरर के किधर आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ठीक ना, ठीक है, मिरर के पीछे से आ रहा है, ठीक ना। अब क्या करेंगे मालूम है, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, एक इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे डायग्राम खींचना पड़ेगा, दो। कम से कम कितना रे डायग्राम खींचना पड़ेगा, दो। एक तो खींच लिए, दूसरा ड्रॉ करते हैं सर, ये कहां से, पोल से, तो जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो बुआ ये बताओ, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर भागा जा रहा है, एक इधर जा रहा है, क्या अभी मिलेगा। अभी हम आपको बताएं ना कि जब जब इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज के केस में, वर्चुअल इमेज के केस में रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है, डाइवर्जेंट। देखिए डाइवर्जेंट हुआ कि नहीं, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो आगे तो मिलेगा नहीं। तो इधर अगर कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए अगर यहाँ टकाटक देख रहा होगा कि भाई इधर से कुछ आ रहा है क्या, तो आने वाले को इसको लगेगा इस चुन्नू लाल का लाइट कहाँ से आ रहा है, मिरर के। तो बताइए जो चुन्नू लाल यहाँ दिख रहा था उस चुन्नू लाल का इमेज दिखेगा यहाँ पे कि नहीं। तो आपने क्या पाया, थोड़ा सा इधर आया बट इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक ना, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। देखिए तो जिधर देखिए इस लाइन के ऊपर है ऑब्जेक्ट, इमेज भी कहाँ बना, ऊपर बना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कैसा, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बना। तो सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में पहला बात, नेचर ऑफ इमेज। कौन चीज, नेचर ऑफ इमेज। मेरे भाई जो इमेज बना ना वो कैसा बना, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज के बारे में अभी आपको क्या पढ़ाए थे, इरेक्ट। देखिए इरेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज भी ऊपर। दूसरा, पोजीशन ऑफ किसका, इमेज, इमेज का पोजीशन। इमेज कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर की बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तीसरा बात, जब आप बात करोगे साइज ऑफ किसका, इमेज का, ये सेम है किसके,
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक ना। चौथा बात, अगर आप बात करोगे डिस्टेंस ऑफ किसका, इमेज का, किससे, मिरर से, ये सेम है किससे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक ना। उसके बाद पांचवा बात, अगर बात करिएगा ना लेटरली इन्वर्टेड, तो ये क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सेम होगा किसके, राइट ऑफ इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट तो इमेज का राइट। फिर राइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये सेम होगा किसके, लेफ्ट ऑफ इमेज का। मतलब प्लेन मिरर के सामने आप अपना दायां हाथ उठाइएगा ना, राइट हैंड रेज करिएगा ना, तो मिरर में कैसा दिखेगा, लेफ्ट, ठीक ना। और आप अपना लेफ्ट करिएगा ना, तो मिरर में कैसा दिखेगा, राइट। किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। तो प्लेन मिरर के केस में लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक ना। लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट, ठीक ना, और ऑब्जेक्ट का राइट तो इमेज का लेफ्ट होता है, ठीक। उसके बाद एक बात और अभी हम नहीं बताए हैं, पर छठा बात यहाँ लिख लीजिए कि इसका जो मैग्निफिकेशन होता है ना बुआ, मैग्निफिकेशन जो होता है वो कितना होता है मालूम है, +1। और मैग्निफिकेशन क्या होता है मालूम है, ये एक रेशियो है, किसका रेशियो, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ। तो बताओ बुआ, ये दोनों साइज तो सेम ही है ना, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1, ठीक ना। तो कोई पूछेगा प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का नेचर, तो सबसे पहला क्या बताएंगे, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। साइज क्या होता है, तो सेम साइज होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। उसके बाद पोजीशन की बात करिएगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो किधर बनता है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है, ठीक ना। और उसके बाद साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। उसके बाद लेटरली क्या होता है, इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट तो इमेज का राइट, ऑब्जेक्ट का राइट तो इमेज का लेफ्ट। मतलब मेरा दाया आपका बाएं, ठीक ना। कब, जब मिरर के सामने जाएंगे तब। नेक्स्ट आइए, अच्छा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, क्या इसमें इमेज फॉर्मेशन किसमें, स्फेरिकल मिरर में। चलिए हम आपको बता ही देते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा मालूम है, जब इंसिडेंट रे क्या हो मालूम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे स्फेरिकल मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब हुआ रिफ्लेक्टेड रे पता है कहां से जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे पता है ना कहां से जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे जो होगा कहां से, थ्रू फोकस, थ्रू फोकस। जैसे ही लाइट को इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से। जैसे देखिए ये कौन सा मिरर है, कनकेव, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकस है, ये जहां कहां से जाएगा मालूम है ना, फोकस से जाएगा। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक ना। तो चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस है। इंसिडेंट कराए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल। तो एक चीज हम लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे मन इधर मनुआ जैसे मन वैसे खींच देते, नहीं हुआ, उसको इतना ही इधर रिफ्लेक्ट कराइए जितना बैक से वो कहां से आता हुआ नजर आए। देखिए फोकस से ये कहां से आता हुआ नजर आए, ये उतना ही ऊपर बेंड करेगा। तो बताइए पैरेलल गया
तो रिटर्न उतना ही ऊपर या नीचे भागा जितना उसको बैक करने पे कहां से आता हुआ अपीयर हो, फोकस से। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कहां से लौटेगा, फोकस से लौटेगा, ठीक ना। जस्ट इसका उल्टा दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब इंसिडेंट रे कहां से जाए, फोकस से, कहां से जाए, फोकस से, तब रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना बुआ, ये बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे कहां से, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे मान लीजिए ऐसे हम लाइट को इंसिडेंट कराएं कहां से, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा मालूम है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम मान लीजिए हम ऊपर कराए तो इधर आ जाएगा। उसी तरह से ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ। तो बताइए अगर हम लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराए कहां से जाता हुआ नजर आता, फोकस से, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मान लीजिए हम यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हैं ना। व्हेन लाइट इंसिडेंट थ्रू कहां से, फोकस से, देन रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। नेक्स्ट तीसरा रूल बता रहे हैं, जब इंसिडेंट रे कहां से जाए, इंसिडेंट रेज पास थ्रू कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब लाइट को इंसिडेंट कराएं कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। व्हेन लाइट इंसिडेंट थ्रू कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसके बाद क्या होगा मालूम है, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना, रिफ्लेक्टेड रे जो होगा बुआ, ये बैक होगा किस पे, बैक ऑन सेम पाथ। मतलब जिस पाथ से, मतलब जिस लाइन पे आएगा उसी लाइन पे वापस जाएगा भी। जैसे देखो ये कौन सा मिरर है, कनकेव, ये कौन सा लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। अब लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए ऐसे लाइट को इंसिडेंट कराए कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस पाथ पे आया उसी पाथ पर क्या करेगा, वापस चला जाएगा। उसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी ये लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब हुआ मान लीजिए अगर हम ऐसे इंसिडेंट कराए कहां से आता हुआ नजर आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ पे जाएगा, ठीक ना। सेम चीज अगर मान लीजिए भी लगता है सेंटर, तो जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे जाएगा, ठीक ना। तो जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ पे वापस चला जाएगा, ठीक ना। तो एक लास्ट, कब, जब इंसिडेंट रे कहां से होगा, इंसिडेंट थ्रू कहां से, पोल से। कहां पर इंसिडेंट कराएंगे, पोल पे। तो ये किस रूल को फॉलो करेगा मालूम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगा उतना ही डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगा। जैसे ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, तो देखिए ये क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए मान लीजिए आई एंगल पे इंसिडेंट पे, तो जितना डिग्री पे इंसिडेंट हुआ उतना ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट भी होगा। ये पोल है, सेंटर ऑफ, तो देखिए जब पोल से इंसिडेंट कराए जितना डिग्री पे इंसिडेंट उतना ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट भी। उसी तरह से किस में, उसी तरह से किस में, कन्वेक्स में भी। सर ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ई का होगा, क्या होगा, ये पोल है, जितना डिग्री पे आया उतना ही डिग्री पे गया,
समझ में कुछ आया? कितने कितने रूल पढ़े? 4 रूल पढ़े। क्या क्या पढ़े? पहला पढ़े, व्हेन लाइट इंसिडेंट थ्रू parallel to principal axis, then reflected ray passes through focus. जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहां से लौट के जाएगा? फोकस से, ठीक ना? और दूसरा रूल पर है कि जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से। तो कहां से जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आएगा फोकस से तो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आएगा पैरेलल तो जाएगा फोकस से। अगर पैरेलल आया फोकस से गया, फोकस से आया पैरेलल गया। समझ रहे हैं ना? दूसरा क्या, तीसरा क्या बताए कि जब लाइट आएगा किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ, तो जिस लाइन पे आता है उसी लाइन पे वापस जाता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। समझ में कुछ आ रहा है? बोलिए। नेक्स्ट क्या होता है मालूम है? लास्ट, जब लाइट को इंसिडेंट कराते हैं कहां से? पोल से। तो जितना डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्शन भी उतना ही डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक ना? चलिए अब हम लोग सीखते हैं इमेज का फॉर्मेशन। किसमें? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। किसमें? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। समझ में कुछ आया क्या? चलो भाई साहब, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कब? जब क्या हो? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट कहां पे? इन्फिनिटी। जब लाइट कहां पे रखा गया हो? इन्फिनिटी से। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी से जब भी लाइट आए ना, इसको हमेशा क्या करना? पैरेलल इंसिडेंट कराना। किसके? पैरेलल इंसिडेंट कराना। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करना? पैरेलल इंसिडेंट कराना। तब देखना, जैसे ये कनकेव मिरर है ना? ये क्या है? ये क्या होता है? वो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहां से आ रहा है? तो कहीं से आ रहा होगा, तो कहां से जाएगा? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी हम आपको क्या पढ़ाए हैं? जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल होता है इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाता है? तो सर सर इतना मत गुस्साइए, ये फोकस से जाता है। ये फोकस से जाएगा कि सर एक इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना रे चाहिए? 2 रे चाहिए। एक रे इंसिडेंट कराए, फोकस से गया, फिर दूसरा रे इंसिडेंट करा रहे पैरेलल, कहां से जाएगा? फोकस से। तो बताइए दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मिला? फोकस से। पर ना इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। तो कोई पूछेगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, किसमें? कनकेव मिरर में। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहां पे? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने इंफिनिटी पर जब क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तब इमेज कहां बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे लग रहा है? एट फोकस पे नहीं है क्या? दूसरा सर, नेचर कैसा है? रियल है कि वर्चुअल? नेचर ऑफ इमेज, तब वो आप ही तो बता दो। ये जो रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट? कन्वर्जेंट है। जब रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जेंट होता है तो रियल होता है। रियल इमेज कैसा होता है? इनवर्टेड, उल्टा होता है, ठीक ना? तीसरा, अगर आपसे कोई कहा जाए साइज ऑफ इमेज, मेरे भाई साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत ही छोटा, मतलब पॉइंट साइज, पॉइंट के जैसा, पॉइंट साइज। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? चलिए दूसरा केस बताने जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे?
इन्फिनिटी से अंदर लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो क्या करिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज देखिए कहाँ बनेगा, ये कनकेव मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर लेकिन इन्फिनिटी के अंदर। तो ये आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, एक पैरेलल भेजेंगे, और पैरेलल जाने वाले कहाँ से जाता है, फोकस से, ठीक ना। और दूसरा कहाँ से भेजे, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हैं, या फोकस से भेज सकते हैं, या पोल से भेज सकते हैं। तो पोल से भेजिएगा पैरेलल हो जाएगा, फोकस से भेजिएगा, सॉरी पोल से भेजिएगा जितना डिग्री के एंगल पाएगा उतना डिग्री के एंगल पे जाएगा, फोकस से भेजिएगा पैरेलल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजिए तो जिस पाथ पे आया उसी पाथ पे। तो देखिए दोनों कहाँ पे मिला, सी और एफ के। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश बी डैश इसका क्या बनेगा, इमेज बना, रियल रूप से कि वर्चुअल, रियल रूप से ना। तो बताइए जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर और इंफिनिटी के अंदर, तो बताइए पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बना, बिटवीन किसके, बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। उसके बाद नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज रियल तो है ही, रियल के साथ साथ कैसा है, इनवर्टेड, उल्टा है। देखो तो ऑब्जेक्ट ऊपर है पर इमेज कहाँ है, नीचे। और उसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात करिएगा, ये अभी क्या है, छोटा है, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से साइज ऑफ इमेज छोटा है। और जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से जब छोटा हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनाइज्ड, मतलब छोटा, समझे, कोई दिक्कत। चलिए तीसरा केस बताने जा रहे हैं। तीसरा केस में कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ रहे हैं ना, इन फ्रंट ऑफ किसके, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे रखा गया, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो चलिए आगे देखिए, ये क्या है, कनकेव मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी पर क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट, एक लाइट हुआ पैरेलल, तो जो लाइट पैरेलल इंसिडेंट कराए वो कहाँ से जाएगा, फोकस से, तो ये फोकस हो जाएगा। और दूसरा क्या करिए पता है ना, या तो आप फोकस से भेजिए पैरेलल हो जाएगा, या तो से पोल से भेजिए, जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे हम क्या करते हैं, फोकस से इंसिडेंट कराते हैं। जब फोकस से इंसिडेंट कराएंगे तो ये पैरेलल जाएगा। तो देखिए तो ऊपर में ए बी ऑब्जेक्ट था, उसके जस्ट नीचे में बी डैश ए डैश क्या बनाया, उसका इमेज बनाया, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो बताइए पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ पे हुआ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो इमेज भी कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर हुआ नेचर की अगर बात करिएगा इमेज का, तो रियल है ही, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा होता है। देखो ना ऑब्जेक्ट है ऊपर, इमेज है नीचे, तो उल्टा है कि नहीं है। उसके बाद जब बात आएगा साइज ऑफ किसके, इमेज का, ये सेम हो जाएगा किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब जितना दूरी पे या जितना
बड़ा इमेज बना उतना ही बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इस केस में बुआ इसको या तो हम लोग कहते हैं सेम साइज्ड, सेम साइज्ड, या नहीं तो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन कितना मालूम है, -1, ठीक ना। नेक्स्ट चौथा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन क्या आएगा सर, व्हेन, जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक ना, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ठीक ना, कनकेव मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, कहां पे रखा गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। चलिए आइए, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है फोकस, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक ना। चलिए लाइट इंसिडेंट हुआ, ओ सर पैरेलल गया, कहां से लौटेगा, फोकस से, कहां से, फोकस से। सर अब क्या करिए मालूम है, पोल से इंसिडेंट करा देते हैं, जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे, तो देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना, ऑब्जेक्ट के बाहर क्या बन गया, ये क्या हो रहा है सर, जैसे जैसे मिरर के पास जा रहे हैं इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है, ओकरा बाद की हो रहा है पता है ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा कौन होने लगा, इमेज होने लगा, किसमें, कनकेव मिरर में। तभी हम आपको बता रहे थे कि कनकेव मिरर का जो इमेज होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर। देखिए ना ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, इमेज का पोजीशन क्या होते जा रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सर भाई क्या बोल रहे हैं सर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रहा है मालूम है, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। दूसरा सर नेचर कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। तीसरा सर साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज अब क्या हो गया, बड़ा हो गया सर, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, समझ रहे हैं ना। और जैसे ही बउआ इमेजवा बड़ा होइए ना, तब इसके लिए एक नाम आता है, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, मतलब इसका जो मैग्निफिकेशन आया ना, वो क्या आया मालूम है, एक से बड़ा आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से इस बात को बतलाता है रियल है या वर्चुअल, बट मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन होने के कारण वो क्या कहलाएगा, एक से छोटा, ठीक ना। उसके बाद सर पांचवा सिचुएशन कहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, कहां पे, फोकस पे, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे आप रख रहे हैं, फोकसवा पर ना, इमेजवा कहां बनिए, इमेजवा बनिए इन्फिनिटी पर। बट अब नया वाला एनसीईआरटी लिखता है इमेज कैन नॉट ऑब्टेन, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड है, कहां तक पैरेलल चल जाएगा, इन्फिनिटी तक। पर क्या कहिएगा, आदत बना हुआ है, तो मैं भी बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। बट कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, फोकस पे, ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे, ये पैरेलल गया, कहां से लौटेगा, फोकस से, फिर क्या है, पोल से, देखो ये सब एक दूसरे के क्या हो गया, क्या हो गया, पैरेलल हो गया,
तो बताइए कितनू आगे बढ़ा लेंगे कटेगा, कितनू पीछे बढ़ा लेंगे कटेगा। तो बताइए ना आगे कटेगा ना पीछे कटेगा, तो जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा क्या? इन्फिनिटी तक जाएगा तो इमेज को क्या कहेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज। पर एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो शायद नया वाला एनसीईआरटी में लिखा है कि इमेज नहीं बनेगा, लेकिन अभी आदत बना हुआ है कहने का इमेज कहाँ बनेगा, तब इन्फिनिटी पर। हम यहाँ लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पर मेरे समझ से भी वही होगा कि इमेज नहीं बनेगा, काहे क्योंकि कहीं मिलवे नहीं करेगा। तो लिख देते हैं कहाँ पे, एट इन्फिनिटी दूसरा। सत्यनारायण भगवान का पूजा पढ़ रहे हैं क्या सब? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इनवर्टेड, ठीक ना। और सर तीसरा अगर बात करिएगा साइज ऑफ इमेज, अब बड़ा नहीं, अब बहुत 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 बड़ा, अब बड़ा नहीं बहुत बहुत बड़ा, किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। मतलब इसको मैग्नीफाइड नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे मालूम है? हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, समझे ना। नेक्स्ट सर, और ये यही वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। नहीं तो अभी तक तो आपने देखा ना क्या बना, रियल इमेज बना कि नहीं बना। लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं इसमें क्या बनता है? वर्चुअल बनता है। कब? जब व्हेन ऑब्जेक्ट, क्या चीज? प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? पोल और फोकस के बीच में। तो इसी केस में क्या बनता है? देखो यहां हम बहुत स्टार देते हैं, स्टार स्टार, ठीक ना, क्योंकि ये वही है, ये वही बंदा है जो आपको कंफ्यूज करेगा। क्योंकि अभी तक आपने क्या रट रखा है कि कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है, कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है कैसा बनता है? रियल बनता है। लेकिन अब बनने वाला है कैसा? वर्चुअल, ठीक ना। तो सर ये क्या है? कनकेव, ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में क्या रख दो? ऑब्जेक्ट। ये गया पैरेलल, वापिस आया फोकस से, ये गया पोल, जितना डिग्री पे आया देखिए पैरेलल तो नहीं ना है। तो बैक करके देखते हैं, देखिए अपीयर्स टू मीट हो रहा है। ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या हो रहा है? अपीयर्स टू मीट हो रहा है। किधर? इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर? तो बिहाइंड द मिरर। सर पोजीशन ऑफ किसका? इमेज। सर क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे वाला क्या कहलाता है मालूम है? वर्चुअल इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है, ठीक ना। और यही एक मिरर है, कनकेव मिरर, जिसमें वर्चुअल इमेज तो बनता है, साथ में इमेज बड़ा और ऑब्जेक्ट छोटा। अभी तक आप प्लेन मिरर में देखें वर्चुअल तो बना लेकिन सेम साइज का बना ना। कन्वेक्स में बताएंगे वर्चुअल बनेगा लेकिन इमेज हमेशा छोटा बनेगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। लेकिन कनकेव मिरर ही है जो वर्चुअल भी बनाता है, साथ में मिरर बड़ा दिखता है, ऑब्जेक्ट छोटा दिखता है। अब हुआ साइज ऑफ इमेज, क्या है? ग्रेटर देन किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो वर्चुअल के साथ साथ बड़ा साइज बनाने वाला, मैग्नीफाइड देने वाला कोई दूसरा मिरर नहीं। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। तो टोटल कितने केस पर है? 6 गो केस पर है। जितने पर हैं सबको हम यहाँ पे समरी देने वाले हैं, ठीक है ना।
समझ में आता है क्या? देखो तो पहला कहां पे था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पर, इमेज कहां बना था याद है ना? फोकस पे रियल बना था, और रियल जो भी होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? हाईली डिमिनाइज था, बहुत ही छोटा था ना, अर्थात पॉइंट साइज था। फिर जब ऑब्जेक्ट को कहां पे लाए, बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, तो कहां बना याद है? इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड किसके बीच? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। कैसा बना? रियल इन्वर्टेड। कैसा बना? डिमीनाइज्ड। डिमीनाइज्ड मतलब छोटा, ऑब्जेक्ट छोटी, इमेज छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा। जब कहां पे रखें? एट सी पर। फोकस इमेज कहां बना? एट सी पे। क्या बना? रियल और इन्वर्टेड और सेम साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम, ठीक ना? उसके बाद कहां पे रखें? बिटवीन सी एंड एफ। तो बताइए, सी और एफ के बीच में रखे तो इमेज कहां बना था याद है? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, रियल एंड इन्वर्टेड। बट यहां पर क्या हो गया? इमेज का साइज जो है ना बड़ा हो गया, किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से। इमेज बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा, ठीक ना? उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? एट फोकस पे। इमेज कहां बना? एट इन्फिनिटी पे, ठीक ना? रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ा, अर्थात इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड। और जब कहां पे रखें? बिटवीन किसके? फोकस और पोल के बीच में रखें तो कहां बना? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। लेकिन कैसा बना? वर्चुअल बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन क्या हुआ? यहां भी इमेज बड़ा और ऑब्जेक्ट छोटा, मतलब मैग्नीफाइड। ये कैसा बना? मैग्नी, वर्चुअल के साथ साथ मैग्नीफाइड, ठीक ना? तो जितना अभी पढ़े उसका समरी है किसमें? इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर में, ठीक ना? अब हम लोग पढ़ते हैं किसमें? इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो देखिए इसमें भी वही कहानी, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, क्या पढ़ेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक ना? इन्फिनिटी किसके? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है? इन्फिनिटी पर। देखिए ये क्या है? कन्वेक्स मिरर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से आने वाला कैसे जाएगा? पैरेलल। और पैरेलल आने वाला कहां से जाता है? अपीयर्स टू फोकस। फोकस से इधर आते हुए नजर आएगा, ऊपर जाएगा, आते हुए नजर आएगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा। इधर तो मिलेगा नहीं। अपीयर्स टू मीट कहां पे? फोकस पे। तो देखिए अपीयर्स टू मीट। तो बताइए पोजीशन की अगर बात करिएगा, कौन सी पोजीशन ऑफ किसका? इमेज का। इमेज का पोजीशन कहां पे? एट फोकस पे, ठीक ना? उसके बाद नेचर की अगर बात करिएगा तो नेचर कैसा आया? वर्चुअल की रियल। देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसा है? डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट जब होता है रिफ्लेक्टेड रे तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। जब साइज की अगर बात करिएगा, साइज ऑफ कौन चीज? इमेज बहुत 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 छोटा, किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अर्थात हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड मतलब पॉइंट साइड। कब? जब कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? इन्फिनिटी पे रखें, ठीक ना? दूसरा
अब देखो इसमें तो राइट साइड क्या नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब थोड़ी है, उस साइड है ना, जिधर पॉलिश होता है उधर ना, तो पॉलिश की तरफ रखिएगा नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ किसके, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, इन्फिनिटी को छोड़ करके कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, समझ रहे, कहीं पर भी रख दो। तो ये कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो यहां हम ऑब्जेक्ट को रख दी, ये पैरेलल गया, तो पैरेलल जाने वाला कहां से, फोकस से जाता हुआ नजर आएगा, एक कहां से भेजिए, पोल से, इधर जाएगा, तो देखो एगो उधर गया एगो इधर गया, इसको बैक करके देखो तो कहां से, पोल और फोकस के बीच में होगा। देखिए तो ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इमेज क्या है, छोटा है कि नहीं है। जब बात आएगा किसका, पोजीशन ऑफ इमेज का, तब हुआ ये बिटवीन हो जाएगा किसके, फोकस एंड पोल के। जब बात आएगा किसका, नेचर ऑफ इमेज का, तो कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब बात आएगा किसका, साइज ऑफ इमेज का, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, अर्थात मैग्नीफाइड नहीं, क्या होगा, डेमिनाइज्ड होगा। मेरे भाई ये बताओ, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनाना, तो वर्चुअल के साथ साथ डिमिनाइज्ड ना बना, दोनों केस में बना एको बार, कौन चीज मैग्नीफाइड नहीं ना, तो एक ही मिरर है जिसमें मैग्नीफाइड के साथ साथ वर्चुअल इमेज बनाता है, उस मिरर का नाम है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। समझ में कुछ आया क्या, चलिए इसको समराइज कर देते हैं। ओ सर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बना, एट फोकस पे, कैसा बना, वर्चुअल बना, एंड कौन चीज, इरेक्ट हुआ, साइज कैसा हुआ, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनाइज्ड। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने, तो कहां बना इमेज, बिटवीन फोकस एंड पोल, कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक ना। और यही बात डिमिनाइज्ड ही बना, मतलब साइज ऑफ इमेज क्या आया, छोटा आया, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक ना, साइज ऑफ इमेज छोटा आया किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इमेज। वो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक रेशियो है, किसका, रेशियो है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे, इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो होता है कौन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, एम इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझे। एम इक्वल टू साइज ऑफ इमेज को एच आई से डिनोट करते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से, ठीक ना। और ये हुआ माइनस डिस्टेंस
ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब m इक्वल टू एच आई बट्टा एच ओ बराबर माइनस v बट्टा u। इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या करते हैं, u से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है, एक रेशियो है, किसका, इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, अब साइन की अगर बात करिएगा ना मैग्निफिकेशन, तो m का वैल्यू +1 होता है, किसके केस में, प्लेन मिरर के केस में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू क्या चीज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। दूसरा बात, m का वैल्यू -1 होता है, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में। लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे होता है, एट सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो -1 का मतलब ये हो गया, देखो बुआ, यहाँ जो इमेज का साइज होता है ना, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होबे करेगा। और नेगेटिव साइन यहाँ लगा है ना, तो नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये जो इमेज है कैसा है, रियल है, समझे ना। उसके बाद इसको छोड़ के जब आप m का वैल्यू अगर बात करिएगा तो क्या आएगा मालूम है, 1 से छोटा आएगा, किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और 1 से छोटा इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ किसका, इमेज स्मॉलर देन किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। और पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव का होना, 1 से बड़ा पॉजिटिव होना मतलब वर्चुअल इमेज। अब ये तो हम एक स्पेशल केस में बता दिए ना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के छोड़ करके अगर बात करेंगे ना, तो मैग्निफिकेशन बदलता है, किसमें, कनकेव मिरर के केस में। क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज किस बात पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज किस बात पे डिपेंड करता है, कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, किसमें, प्लेन मिरर के केस में, ठीक ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बुआ, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये u का वैल्यू हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक ना। अब इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा ना, मान लीजिए यही इमेज बना, ये जो इमेज बना, तो ये कब, ये मान लीजिए कहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और ये पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज बोलेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, u से, ठीक ना। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को b से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे फोकल लेंथ जो होता है उसको f से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो उस केस में जो मिरर फार्मूला दिया गया ना, मिरर फार्मूला जो दिया गया, वो मिरर फार्मूला ये निकला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बुआ जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो u का वैल्यू ऑलवेज क्या लेना है, ऑलवेज निगेटिव लेना है, ठीक ना। और v का वैल्यू, दो चीज, अगर रियल है इमेज, अगर रियल है तो v का वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव। अगर वर्चुअल है तो क्या लेना है, पॉजिटिव। किसके केस में, मिरर के केस में। लेंस के केस में बदलता है,
ठीक ना। और फोकल लेंथ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जब लिखा है ना तो फोकल लेंथ क्या लेना, नेगेटिव। जब कौन सा चीज लिखा हो कॉन्वेक्स मिरर, तब फोकल लेंथ क्या लेना, पॉजिटिव। समझे क्या, समझे क्या, ठीक ना। तो ये सब था इमेज फॉर्मेशन, मिरर, ठीक ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जितना आज मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, अभी टॉपिक बताए हैं, इमेज फॉर्मेशन जो सिखाए हैं, ठीक ना। उसके बाद मैग्निफिकेशन जो बताए हैं, इस सब पे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताने वाले हैं, न्यूमेरिकल। दिल थाम के बैठिए, अगले दिन मिलने वाला है मस्त क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग इतने देर पढ़ें, जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे समय से ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जिस छोटे से प्रयास के माध्यम से हम आपको कुछ अच्छे बात सिखाने का कोशिश किए। और लमसम में 1 लेक्चर चैप्टर फिनिश, चैप्टर नहीं कहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनिश, ठीक ना। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अच्छा अच्छा क्या कराने वाले हैं पता है ना, क्वेश्चन। ओके ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।